गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम धीरज तोमर है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। मैं आज आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आज से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के सामने आया जाए और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 8th क्लास को पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। इसीलिए मैं आज से 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसपे आपको रोजाना कंटिन्यू मेरी क्लासेस मिला करेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर रेशनल नंबर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, रेशनल नंबर होता क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। आज इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, चैप्टर का नाम रेशनल नंबर, और आप पहले से जानते भी होंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर क्लासेस 7th क्लास में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के विषय में। तो चलिए, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा देता हूं, जिससे आपको जो पिछली नॉलेज थी आपकी, वो इसमें आपकी यूज हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बताता हूं, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो नेचुरल नंबर्स होता क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कोल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो कहां से स्टार्ट होता है? ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ओके। इसी प्रकार से इसके जस्ट बाद जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी ऐड करने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि जब हम जीरो को भी इसमें शामिल कर देते हैं, तो जो कलेक्शन होता है नंबर्स का, वो हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर समझ लिया। अब इसके बाद में कौन सा आता है? हमारा इंटीजर। जैसा कि इंटीजर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर होता क्या है? इंटीजर होता क्या है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो विद नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव्स होते हैं प्लस जीरो, विद जीरो के साथ में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार इन नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव होते हैं, तो ये हमारा कलेक्शन आ गया किसका? इंटीजर्स का। किसका कलेक्शन आ गया? इंटीजर्स का। तो ये तो बच्चों रहा अब तक का कि आपको पता था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। ये तो हो गया पिछली क्लासेस की नॉलेज, जो मेरे को आपको रिवाइज कराना था, रिव्यू करा दिया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक, जो आज हमें पढ़ना है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, आज हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम आते हैं मेन टॉपिक अपने रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर होता क्या है, चलिए देखिए। समझते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर आर
A number R is called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहा है, तो इसको मैं समझाता हूं। देखिए, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने लिया 2/7, तो 2/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसे रेशनल नंबर क्यों कहेंगे? देखिए, ये हमारा मान लीजिए P हो गया, ये हमारा हो गया Q, तो ये किस फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में। यानी कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए वो हमारा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर समझ रहे हैं, जो नीचे हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जैसे यदि मैं लिख दूं 7/0, तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? तो यह एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है आपका वो कितना है? 0, और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या नहीं होगा? हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या नहीं होगा? रेशनल नंबर। इसीलिए हमें याद ये रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है ना, और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो वह नंबर हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब 0 का मैंने आपको एग्जांपल समझाया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है। मान के चलिए अभी तो सर ने बताया, अब आप सोच रहे हो कि सर ने बता दिया कि डिनोमिनेटर में 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर सर ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? तो देखिए, मान के चलिए इसी को मैं 0/7 ले लूं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं किस 0 को, तो हमें हमेशा कितना मिलता है? 0। ठीक है ना? तो न्यूमरेटर में हमारा 0 हो सकता है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसीलिए हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है। यानी न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर आ सकता है, न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर आ सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर आ सकता है, केवल 0 को छोड़कर। किसको छोड़कर? केवल 0 को छोड़कर। तो कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो अब यहां पर यह पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों कि क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर होते हैं? क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर होते हैं? तो जैसे मैं लेता हूं होल नंबर में पहला 0 हो गया, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। समझ में आया? ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर्स की एग्जांपल कई ले सकते हैं हम। जैसे हम कोई भी रेशनल नंबर, जैसे 2/9 -2/9, ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। -9/2 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। 8/4 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। -1/-2 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 0/-7 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मेन चीज कंक्लूड निकल कर क्या आया? यहाँ पर ये निकल कर आया बच्चों कि कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो वह एक रेशनल नंबर होगा। इसमें
जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो बच्चों समझ में आया ना? तो देख लिए। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए। तो जब प्रॉपर्टीज की बच्चों हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो इसके अंडर हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी के विषय में हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करना है। इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर तो पढ़ना है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसे कैसे समझेंगे? तो दोस्तों क्लोजर का यहाँ पर प्रॉपर्टी से मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर हमारे पास कोई भी 2 वस्तुएं हैं या कोई भी 2 चीजें हैं, अगर हम उन दोनों को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद में एज अ प्रोडक्ट अगर हमें उसी कैटेगरी की चीज मिल रही है, तो हम उसे कहेंगे कि वो दोनों वस्तुएं क्या थी, जुड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या है? क्लोजर है। यानी वो उनके जैसा ही है, वो उनकी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे हम समझते हैं रेशनल नंबर के थ्रू समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। चलिए देखिए। जैसे कि कोई भी 2 रेशनल नंबर लेते हैं, मान के चलिए मैंने रेशनल नंबर ले लिया यहाँ पर 2/7 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 9/2। ठीक है दोस्तों, जब हम प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे तो 4 बेसिस पे पढ़ेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर एडिशन के लिए। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? एडिशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, 2/7, 9/2। ठीक है बच्चों, तो एडिशन के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्या 2 रेशनल नंबर्स को जोड़ने पर क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलता है या नहीं मिलता है, हमें यह बताना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन। क्या बताना होता है कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं, हमें यह चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। 2/7 प्लस 9/2 को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये आप पे अच्छी तरीके से आते हैं कि किस तरीके से ऐड किया जाता है। आपने फ्रैक्शन के बारे में क्लासेज में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेज में कैसे ऐड करते हैं। 7 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 63। तो टोटल कितना आ गया? तो बच्चों मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने पर मेरे को कितना मिला? 67/14। तो अब मेरे को यह बताइए क्या यह एक रेशनल नंबर है? तो यह क्या होगा? यह एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसा नंबर हमारा हमेशा क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि एडिशन के लिए कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं
ठीक है बच्चों। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या दो रेशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड पॉइंट, सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे, वही सेम प्रोसीजर। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे 7/4 ले लिया एंड दूसरा नंबर ले लेता हूं 2/3। ठीक है बच्चों। अब मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके ये देखना है कि मेरे को रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए मेरे को 7/4 में से 2/3 को मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए घटाते हैं। 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 21, माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8। तो बच्चों कितना आया घटा के, कितना आ गया 13/12। तो बच्चों हमने क्या देखा कि दो रेशनल नंबर हमने लिए थे, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमको कितना मिला 13/12। और 13/12 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे पढ़ेंगे कि यहां पर यदि हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, क्या उन दोनों रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं, हमें यह बताना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चेक करते हैं। कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, जैसे 9/8 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया 7/9। ठीक है बच्चों। अब हमें चेक ये करना है कि क्या इन दोनों नंबर्स यानी दोनों रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो आइए चलो चेक करते हैं। 9/8 मल्टीप्लाई 7/9। तो बच्चों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना रह गया 7 और नीचे कितना बचा 8। तो हमने क्या देखा कि जब हमने दो रेशनल नंबर 9/8 इंटू 7/9 का जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कि दो रेशनल नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेशनल नंबर ही
प्राप्त होगा। इसी को बोला जाता है क्लोजर, यानी किन्हीं भी दो चीजों को अगर मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर यदि हमें वही चीज मिल जाती है उसी कैटेगरी की, तो वो क्या होती है, क्लोजर होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डिवीजन के बारे में। डिवीजन क्लोज्ड होता है या नहीं होता है वो देखते हैं। तो अब चेक करेंगे बच्चों डिवीजन के बारे में। क्या दो रेशनल नंबर्स को एक दूसरे से भाग देने पर क्या हमें रेशनल नंबर प्राप्त होता है या नहीं, इसके बारे में चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिवीजन के लिए चेक करेंगे कि क्या किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर हमें हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होता है, हमें यह चेक करना है। तो आइए, जैसे मान के चलिए मैं दो एग्जांपल लूंगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए डिवीजन के लिए। जैसे मान के चलिए मैंने 2/7 लिया, 2/7, और दूसरा रेशनल नंबर मैं लेता हूं 5/2। ठीक है बच्चों, तो मेरे को 2/7 को 5/2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2/7 इंटू 2/5। जैसा कि आप जानते हैं जब हम किसी रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जब हम डिवीजन का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो ये नंबर्स क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 2 में करेंगे कितना आ गया, 4। 7 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 35। तो बच्चों हमने क्या देखा कि दो रेशनल नंबर हमने लिए, इन दोनों का डिवीजन किया हमने और हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिल गया। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलो ये ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। 2/7 लिया मैंने और दूसरा मैं लेता हूं 0। क्या लिया, 0 लिया। तो बच्चों बताइए 2/7 को जब मैं 0 से डिवाइड करूंगा, 0 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो बताइए क्या मुझे एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो बच्चों होता क्या है कि जैसा कि 0 से यदि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यदि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वह नॉट डिफाइंड आता है, मतलब उसका कोई पता नहीं। ठीक है ना, इसीलिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी हमें यहां पर एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि रेशनल नंबर यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है ना, यानी डिवीजन के लिए रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है सभी नंबर्स के लिए। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, क्या सर हम रेशनल नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर होगा, तो उसको भी देखते हैं। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी को ले लेते हैं 0 एंड 2/7। ठीक है बच्चों, तो 2/7 से 0 को डिवाइड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि हम किसी भी नंबर से, चाहे कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या और रेशनल नंबर ही क्यों ना हो, यदि हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 मिलता है। वी गेट 0 ऑलवेज। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0। और 0 जैसा कि आप जानते हैं 0 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां पर 0 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन 0 से अगर डिवाइड करेंगे 2/7 को तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन वाली क्लोजर प्रॉपर्टी है वह रेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं होगी।
ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं नंबर्स के बारे में, वो और देख लीजिए। चार्ट बनाता हूं मैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, डिवीजन के लिए एडिशन के लिए फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए क्लोजर के लिए यहां पर आ गया रेशनल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या होता है? यस। यानी कुल मिलाकर ये है कि आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को यदि ऐड करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यस। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए भी यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी यस। यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यस। लेकिन डिवीजन के केस में हमने देखा कि जब हम जीरो से किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ाया। अगर आपके समझ में ना आया हो, आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपके कमेंट आएंगे, जो भी समझ में नहीं आया होगा, मैं उसे कल की वीडियो में जो आपको दूंगा मैं उसमें आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों के पास में लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैंने ये बैच स्टार्ट किया है फ्री में यूट्यूब पर, इसलिए जो बच्चे इसे देखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं आपके जो भी कांटेक्ट में है। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही है, और जो भी आपके डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।